क्या 20,000 करोड़ के घोटाले में फंसे आईएएस ने देश छोड़ दिया? क्या रिश्वत के लिए 37 साल से सरकारी सेवा कर रहे आईएएस अफसर ने मंत्रियों और अफसरों संग मिलकर 900 करोड़ रुपए का ठेका फर्जी तरह से दिया? बीजेपी सांसद का वो कौन सा आरोप था जिसने उस नौकरशाह की जिंदगी ही बदल दी जो अपनी डिग्रियों और अपनी नौकरशाही के लिए जाना जाता था, लेकिन अब सरकारी एजेंसियां उसकी तलाश में लग गई हैं? क्या है राजस्थान के पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल पर लगे आरोपों की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा खास शो लाल बत्ती। 15 अगस्त 2019 पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जल जीवन मिशन नाम के एक प्रोग्राम का ऐलान किया। टारगेट था 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाना। ऐलान के वक्त पीएम ने खासा जोर देते हुए कहा था कि राजस्थान में महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। राजस्थान में पानी की समस्या काफी ज्यादा है। ऐसे उदाहरणों से यह साफ हुआ कि इस प्रोग्राम का सबसे अहम राज्य राजस्थान ही है। आंकड़े भी यही बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले तक करीब 11% घरों को ही नल से पानी मिलता था राजस्थान में। इसके बाद शुरुआत हुई मीटिंग्स की, केंद्र और राज्य से फंड इकट्ठा करने के लिए, पाइपलाइन, टैंकर और सप्लाई के नेटवर्क तैयार करने के लिए। और फिर कोविड के बाद 2021-22 में राजस्थान के 22 जिलों के 3,000 से ज्यादा गांवों में करीब 6,73,223 नए हर घर जल कनेक्शन की मंजूरी दी गई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यह मिशन एकदम सही चल रहा था, लेकिन टारगेटेड टाइम यानी 2024 जब नजदीक आया तो खबरों की हेडलाइन बदलने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स आए कि राजस्थान में कागजों में तो हर घर में नल से पानी निकल रहा है, लेकिन हकीकत में किसी ने एक बूंद भी नहीं देखी। रिपोर्ट ने फिर आरोपों की शक्ल ली और चढ़ा राजनीतिक रंग। सबसे पहले जून 2023 में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इस मिशन के साए में प्रदेश में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है। ध्यान रखिएगा कि तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे अशोक गहलोत। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाए कि 48 परियोजनाओं के लिए 2 कंपनियों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए, जो कि फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के आधार पर थे। इन आरोपों के बाद एक और खबर सितंबर 2023 में आई। खबर कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने राजस्थान के जयपुर, अलवर और दूसरे शहरों में मल्टी सिटी सर्च ऑपरेशंस चलाए। किसके ठिकानों पर? राजस्थान में जल जीवन मिशन को लागू करने की जिम्मेदार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी पीएचईडी से जुड़े इंजीनियर, ठेकेदार और कुछ पूर्व राज्य सरकार के अधिकारी, जिन पर इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी थी। इसके बाद छापेमारी का दौर चला और घोटाले की एक एक कड़ी जुड़ती गई। बीजेपी सांसद मीणा ने आरोप लगाया था कि इस 20,000 करोड़ के स्कैम में पीएचईडी के एक्स मिनिस्टर महेश जोशी के साथ ही पीएचईडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएएस सुबोध अग्रवाल भी शामिल थे। अब इसके बाद क्या हुआ वो जानने से पहले आईएएस सुबोध हैं कौन, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते जाइए। दिसंबर 1965 में जन्मे सुबोध मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं। 1988 बैच के आईएएस रहे और 37 सालों की सर्विस के बाद 2025 में रिटायर हुए। सुबोध के पास 37 सालों का प्रशासनिक अनुभव तो रहा ही, लेकिन इसके साथ ही इनकी सीवी में एजुकेशन का खाना भी खूब भरा रहा। आप गिनते जाइए, हम बताते जाएंगे। सबसे पहले सुबोध इंजीनियर बने। 1987 में आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने 1998 में आईआईटी दिल्ली से ही मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी किया। ये सब पढ़ाई लिखाई तो हुई ही, फिर सुबोध आईएएस बने। करीब 10 सालों की सरकारी सेवा के बाद सुबोध का दोबारा से पढ़ाई का मन हुआ तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से 1999 में मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। 11 साल के बाद 2011 में फिर से पढ़ाई का मन बना तो इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी की। वैसे 2011 में ही सुबोध ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री भी ली थी। इतना ही नहीं, सुबोध ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में पीजी किया और सारी ही डिग्रियों में फर्स्ट डिवीजन वाला रिजल्ट लेकर आए। 37 साल के प्रशासनिक सफर में सुबोध 2 बार विदेश में ट्रेनिंग भी लेकर आ चुके हैं। पहले 2012 में 12 दिनों के लिए यूके गए, फिर 2016 में 6 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया
सुबोध के नाम की एक वेबसाइट भी है जिस पर उनके करियर की सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं। इसे देखकर कोई भी इन्हें देश के सबसे अव्वल नौकरशाहों की फहरिस्त में टॉप का दर्जा दे सकता है, लेकिन तब तक जब तक कि इन पर लगे आरोपों की खबर उसने ना पढ़ी हो। किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद नवंबर 2023 में ईडी ने आईएएस सुबोध और कुछ अन्य अधिकारियों से जुड़ी जगहों पर छापा मारा। ईडी ने तब कहा था कि ये अधिकारी पीएचईडी के पूर्व मंत्री महेंद्र जोशी के करीबी थे। तब इन अधिकारियों पर जल जीवन मिशन स्कीम से जुड़े पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगा। साइफनिंग ऑफ मनी ये कहा गया, मतलब कि फंड आया स्कीम के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं और हुआ, पर्सनल खर्चों में। इन्हीं आरोपों पर कार्रवाई आगे बढ़ती है और दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सुबोध अग्रवाल समेत 6 अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोप पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी अगर किसी नौकरशाह पर कार्रवाई करना चाहती है तो उसे पहले सरकार से अनुमति मांगनी पड़ती है, और फिर सरकार जब अनुमति दे देती है तो फिर एजेंसी उस पर अपनी कार्रवाई शुरू करती है। दिसंबर में जैसे ही एसीबी को इनके खिलाफ यानी कि सुबोध अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश मिला, मंजूरी मिली, उसके कुछ ही दिन बाद सुबोध ने अपनी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली। अब भले ही सुबोध सरकारी सेवा से मुक्त हो गए हों, लेकिन आरोपों से नहीं। किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के मुताबिक जब प्रदेश में यह घोटाला हुआ तब पीएचईडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर सुबोध ही थे और इस घोटाले में उनकी संलिप्तता भी जांच में पकड़ी गई थी। खैर, अभी आरोपों की तफ्तीश चल ही रही थी कि खबर आई कि जब 17 फरवरी 2026 को एसीबी ने सुबोध अग्रवाल के आवास पर छापा मारा तो सुबोध अपने घर और ठिकानों पर नजर नहीं आए, ना ही उनकी कोई खबर मिली। मौके से गायब सुबोध को लेकर एसीबी को आशंका जगी कि जांच और कार्रवाई से बचने के लिए वो देश छोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए अगले ही दिन माने 18 फरवरी 2026 को एसीबी ने सुबोध के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए सरकार से दरखास्त कर दी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि लुकआउट नोटिस यानी एलओसी एक सुरक्षा का अलर्ट होता है जिसे जांच एजेंसी किसी व्यक्ति के नाम पर जारी करवाती हैं ताकि वो देश छोड़कर न भाग सके। जब एलओसी जारी होता है तो उस व्यक्ति का नाम भारत के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और लैंड बॉर्डर इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पर अलर्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है ताकि वो इंसान हवा, पानी या सड़क किसी भी रास्ते से देश से बाहर ना जा सके। पर क्या एलओसी का मतलब गिरफ्तारी है? नहीं, एलओसी का मतलब सिर्फ ये है कि व्यक्ति की आवागमन पर निगरानी रखी जा रही है, ना कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुबोध के खिलाफ अभी जांच चल रही है, इसके बाद आरोप सिद्ध होंगे, कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और उसके आधार पर कोर्ट फैसला करेगी। हाँ, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा सुबोध को हिरासत में रखा जा सकता है अगर जांच एजेंसी को ऐसा लगता है तो। हम फिर से दोहरा देते हैं कि अगर जांच एजेंसी को लगेगा कि हिरासत की जरूरत है तभी वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट को लिखे और शूट किए जाने तक सुबोध अग्रवाल कहां हैं इसकी जानकारी नहीं आ सकी है। आएगी तो हम भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद है। आप देखते रहिए खबरगाम।